विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संरक्षक का वाराणसी आगमन हुआ। वहीं भिखारीपुर स्थित संगठन भवन पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान संरक्षक ने बताया कि ऊर्जा मंत्री यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश सरकार और अध्यक्ष यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश के ऊपर संगठन और कर्मचारियों की समस्याओं को पूरा नहीं किए जाने के लिए वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया। इसके बाद संगठन के प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में प्रबंध निदेशक पूर्वांचल डिस्कॉम वाराणसी और निदेशक कार्मिक वाराणसी से मुलाकात की गई। इस दौरान उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों पर भी चर्चा की। आज हमारे विद्युत मजदूर संगठन और विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के संरक्षक और परम आदरणीय RS राय साहब का आगमन पूर्वांचल की बनारस की पावन धरती पे हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया है। साथ ही प्रबंध निदेशक और निदेशक तकनीकी से और निदेशक कार्मिक से मिल करके कर्मचारियों की समस्याओं को रखने के लिए संदर्भ में आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो नियमित और संविदा के कर्मचारी हैं, आज विगत 3 महीने हो गए और जिसमें कि हमारे ऊर्जा मंत्री और साथ ही साथ हमारे जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, उनके समक्ष कर्मचारियों की मांग को बार बार रखा जा रहा है, लेकिन प्रबंधन अपने कान में तेल डाल करके बैठा हुआ है और मांगों के बारे में न तो कोई विचार कर रहा है और न तो पूरा करने के लिए किसी प्रकार का संगठन का सहयोग कर रहा है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आप क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो विद्युत मजदूर संगठन और विद्युत संविदा मजदूर संगठन पूरे प्रदेश में पूर्वांचल सहित बनारस से इसकी शुरुआत होगी और पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार आंदोलन धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी हमारे प्रबंधन और प्रशासन की होगी। विद्युत संविदा कर्मियों के लिए हमारी सबसे बड़ी मांग है कि इनका वेतन बहुत कम है, इनका वेतन बढ़ाया जाए। हक इनको नियमित कर्मचारी के बराबर का कानून देता है, लेकिन इनका वेतन कम से कम बढ़ाया जाए। आज जो 8-9 हज़ार है उसके जगह 20-22 हज़ार तो करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो खंबे से गिर के मर जाते हैं बिजली की वजह से, तो उनको जो 5 लाख का मुआवजा मिलता है ये बहुत कम है। उनका परिवार सड़क पर आ जाता है और हर साल 600 लोग मर जाते हैं। इसलिए इसको कम से कम 20 लाख रुपया किया जाए। और तीसरी बात इनके बारे में हमको कहना है कि नियमित जगह आपके बिजली विभाग में 80 हज़ार के करीब खाली है। इसलिए इन कर्मचारियों को जो 5 साल या 5 से ज़्यादा सेवा किए हैं तो उनको नियमित करने की कार्रवाई प्रारंभ की जानी चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये भी कहना है कि ये सब काम हमने बिजली विभाग के सामने रखे हैं। 13 दिसंबर को चेयरमैन के निर्देश पर हमारी वार्ता हुई थी विद्युत मजदूर संगठन और संविदा मजदूर संगठन की। प्रबंध निदेशक के हमारे आदरणीय MD जो हमारे हैं पंकज कुमार IAS और चेयरमैन साहब से भी बात हुई थी, जो हमारे एक बहुत ही ईमानदार और बिजली विभाग के बारे में मैंने देखा है 55 साल में वैसा ईमानदार और कोई कर्तव्यपरायण और सख्त अधिकारी नहीं आया। उन्होंने भी कहा, लेकिन आज तक हमारे जो नियमित कर्मचारी हैं जिनका हमारा वेतन बहुत कम है, जिनको वो जो सुविधाएं मिली थी नहीं मिली हैं, ये सारी चीज़ों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा जी, जो इसी गरीब इलाके के पूर्वांचल के, उन्होंने आज तक कर्मचारियों के समस्याओं को जानने सुनने और उन पर पहल करने का कोई प्रयास नहीं किया। संगठन द्वारा ये मांगे अगर नहीं मानी गई शासन द्वारा तो क्या आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति हमारी बहुत स्पष्ट है कि कर्मचारियों में हमने अभी तक सब्र बनाए रखा। अभी तक हम मांग कह रहे हैं। कोरोना में तो हम बोले नहीं, कोरोना के बाद से पिछले 1-1.5 सालों में हम निरंतर मांग उठाते रहे हैं और हमने प्रबंधन को समय बहुत दिया। अब अगर हमारी मांगें नहीं की जाएंगी, जो नहीं की जा रही हैं, तो हम पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कार्य बहिष्कार ये सारे काम करेंगे। और चाहे इसके परिणाम स्वरूप हमें चाहे जितना भी कुर्बानी देना पड़े, लेकिन हम कर्मचारियों के साथ अब आगे अन्याय बर्दाश्त नहीं होने देंगे। ये